students, welcome to the class. How are you all? Hope you are fit, fine and healthy, and I'm sure you are excited to learn with me. Myself Divyani Shukla, your SST teacher, and today I'm going to start a very new chapter, which is chapter number 12. Chapter number 12 are supporters. Supporters कौन होते हैं? We cannot do everything alone. So some people help us. एंड द हेल्पर्स आर नोन एज सपोर्टर्स. हमको हर काम अपने आप नहीं कर सकते, कुछ लोग हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उन्हीं लोगों को हम अपना सपोर्टर्स कहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर डेली लाइफ. Like our supporters, you can take example of teacher, doctor, farmer, engineer, etc. So let's begin with this chapter. Build up. Look at the pictures given alongside. Recognize and fill in the missing letters to get their names. तो यहाँ पे कुछ pictures given है, 3 pictures यहाँ पे given है. You have to fill the missing letters to get their names. Like first picture is of a teacher. You can see the first picture is she is carrying a book. So she is a teacher. So you have to fill in the blanks. TEACHER. Rest two you can fill yourself. Like next I will give you the hint. Next picture is of a farmer. Third you can do it yourself. Moving to the reading of the chapter. We cannot do everything on our own. Many people help us in our daily life. These people are called our supporters. They make our life better and easier. तो हम सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, तो कुछ लोग हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हीं को हम सपोर्टर्स कहते हैं. वो हमारी लाइफ बेटर और इजियर बनाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दी सपोर्टर्स. तो आइए जानते हैं कुछ सपोर्टर्स के बारे में. फर्स्ट, अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स. तो फार्मर एक सपोर्टर है हमारे, वो हमारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, विच गिव्स अस फूड विच इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ. अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक. डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं और हमें डिसीज फ्री रखते हैं, जो कि हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं. अ वीवर वीव्स क्लोथ्स. वीवर हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं फॉर आवर डेली लाइफ, तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्टर है. अ मैसन कंस्ट्रक्ट्स आवर हाउस. मैसन क्या करते हैं? मैसन हमारा हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउस को बनाते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग. नेक्स्ट सपोर्टर इज इंजीनियर. एन इंजीनियर बिल्ड्स रोड्स एंड ब्रिजेस. इंजीनियर्स रोड्स और ब्रिजेस बनाते हैं फॉर ट्रैवलिंग एंड इट मेक्स आवर ट्रैवलिंग इजियर. अ ग्रोसर सेल्स फ्लोर पल्सेस राइस एंड ग्रेन्स. ग्रोसर कौन होते हैं? जो कि हमें राइस, ग्रेन, पल्सेस वगैरह हमें देते हैं, हमें सेल करते हैं फॉर आवर डेली लाइफ. नेक्स्ट सपोर्टर इज स्टेशनर. अ स्टेशनर सेल्स नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल, पेन्स. तो स्टेशनर हमें नोटबुक्स, बुक्स, कोई भी स्टेशनरी आइटम, फेविकॉल, ग्लू एक्सेट्रा देते हैं. A washerman washes our clothes. What do washerman does? Washerman हमारे कपड़े धोता है. Washes our clothes. A milkman brings homes. A milkman brings milk to our homes. Milkman हम सभी के घर तक मिल्क पहुंचाता है. Next, a cook makes tasty food for us. कुक क्या करता है? हमारे लिए टेस्टी फूड बनाता है. नेक्स्ट, अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स. पुलिसमैन हमें थीव्स वगैरह से यानी चोरों से बचाता है और ये हमें सेफ और प्रोटेक्टेड रखते हैं. सोल्जर्स प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज. सोल्जर्स क्या करते हैं? हमारी कंट्री को एनिमीज से यानी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं. दे फाइट फॉर आवर कंट्री. अ वॉचमैन कीप्स एन आई ऑन आवर हाउस और स्कूल. वॉचमैन हमारे घर की या स्कूल की देखभाल करते हैं. अ मेड हेल्प्स टू क्लीन द हाउस. मेड क्या करते हैं? हमारे घरों को साफ रखने में हमारी मदद करते हैं. नेक्स्ट, अ रिक्शा पुलर टेक्स अस टू डिफरेंट प्लेसेस. रिक्शा पुलर क्या करते हैं? हमें डिफरेंट प्लेसेस में ले जाते हैं, जो कि हमारे ट्रैवल को आसान बनाते हैं. नेक्स्ट इज अ प्लम्बर फिक्स टैप्स एंड पाइप्स. प्लम्बर क्या करते हैं? कोई भी टैप्स या पाइप्स जो हमारे घरों में होते हैं या स्कूल्स वगैरह में, उनको फिक्स करते हैं. नेक्स्ट, बार्बर कट्स आर हेयर. बार्बर हमारे हेयर को कट करते हैं. तो ये सारे हैं हमारे सपोर्टर्स, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं. रिमेंबर दीज थिंग्स. ऑलवेज बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन हु हेल्प्स यू. तो जो भी लोग आपकी मदद करते हैं उनके लिए हमें हमेशा काइंड और पोलाइट रहना चाहिए. हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
नेक्स्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दे डू। वो जो भी काम वो हमारे लिए करते हैं उनके लिए हमें उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और थैंकफुल। नेवर प्ले विद द टूल्स दैट वर्कर्स यूज। जो भी वर्कर्स टूल्स यूज करते हैं हमें कभी भी उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। नाउ इट्स द टाइम ऑफ एक्ट एंड लर्न। What would you like to be when you grow up and why? तो बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? So like you want to become doctor, teacher, engineer, mason, etc. So like you want to become teacher. So you can write here teacher. If you like to become doctor, so you can write doctor. If you want to become engineer, so you can write engineer. And why you want to become? Why? Like you have to help the people, or you have to support the needs of them. You have to support the people, those who are in needs. So you have to write why you have to, what you have to become when you grow up, and why you have to become that. Now it's the time of vocabulary. Treat, टू हेल्प और केयर ऑफ समथिंग व्हेन दे आर सिक। तो ट्रीट यानी किसी की भी देखभाल करना जब वो बीमार होते हैं। वीव, टू मेक क्लॉथ बाय क्रॉसिंग थ्रेड्स टुगेदर। वीव यानी कि थ्रेड्स को क्रॉस करके उनसे कपड़े बनाना। एग्रीकल्चर, कल्टिवेटिंग लैंड एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर यानी कि लैंड को कल्टिवेट करके, यानी कि लैंड को एक फर्टाइल बना के उन पे क्रॉप्स ग्रो करना। नाउ what all we have studied in this chapter, let's recall it with some of the points. We cannot do everything on our own. A doctor treats us when we are sick. So we have read that we cannot do everything on our own. We need supporters in our daily life. Like a doctor treats when we are sick. Likewise, a mason construct our house. mason हमारा घर बनाता है. Washerman washes our clothes. Washerman हमारे कपड़े धोता है. A policeman protects us from thieves. Maid helps us to clean the house. Policeman हमारे घरों को बचाता है चोरों से और हमें सेफ और प्रोटेक्टेड रखता है. मेड हमारे घरों को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करती है. Now it's the time of exercise. Think and answer. First exercise, tick the correct option. First statement, which of the following cuts are here? Let's see options. A, grocer, B, barber and C, teacher. तो कौन हमारे बाल काटता है? Barber. Option number B is correct. Next statement, who protect us from thieves? Policeman, soldier और farmer. Thieves से हमें कौन बचाता है? चोरों से? Policeman. So option number A, policeman is correct. Next statement, a dash puller takes us to different places. तो कौन हमें different places पे ले जाता है? A, student, B, teacher और C, rickshaw. So option number C, rickshaw puller takes us to different places. Next statement, and dash makes roads, bridges, etc. तो कौन roads, bridges बनाता है? A, farmer, B, tailor, C, engineer. Option number C, engineer is correct. Which of the following builds our house? A, weaver, B, mason, C, tailor. तो हमारा घर कौन बनाता है? mason. Option number B, mason is correct. Next exercise, fill in the blanks with the words given in the box. तो जो भी words given है box में उनसे आपको blanks fill करने हैं. First, a dash treats us when we are sick. तो कौन हमें treat करता है जब हम बीमार होते हैं? Doctor. So the answer is doctor. Soldiers dash our country from enemies. Soldiers हमारी country को protect करते हैं from enemies. So the answer is protect. A dash washes our clothes. हमारे कपड़े कौन धोता है? Washerman. So the answer is washerman. Next, a milkman brings. Milkman हमारे लिए क्या लाता है? Milk. Next, a dash sells books, notebooks, pens, etc. तो कौन books, notebooks sell करता है? The answer is stationer. Moving to the next exercise, tick for the true and cross for the false statement. So if the statement is true, you have to put tick, and if it is false, you have to put cross. Let's see the first statement. A doctor repairs our shoes. Is the statement true? No. So you have to put cross. A washerman washes our clothes. Yes, this statement is true.
A policeman makes roads, bridges and buildings. Policeman roads, bridges और buildings बनाता है? No. This statement is false. You have to put cross. A weaver weaves clothes. Yes, this statement is true. A farmer grow crops. Yes, it is also true. So you have to put a tick. That's all for today. Thank you, students. I hope you have understood it well. We'll meet in our next class with some new chapters. Till the time, keep learning and keep doing great. Bye-bye, students.